बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बेटा, आज हमने अपना इंग्लिश जॉइनिंग राइटिंग जो है उसका हमारा आज फर्स्ट डे होगा, पहला लेक्चर होगा। ठीक है, जिसको दो तीन चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। जिसको जो समझ नहीं आएगी जहाँ से वहाँ से आपने हैंड अप करना है और पूछना है। ठीक है, जो पूछेगा नहीं वो सही लर्न नहीं करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जॉइनिंग राइटिंग जो है उसकी दो तीन बेसिक चीज़ें जो है वो हमने आज समझनी है। कुछ बच्चों ने आप में से पहले भी समझे हैं, कुछ नए हैं, तो इसलिए हम जो है आज से इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। सबसे पहले हम इसको जो है 4 लाइनें जो है इसकी ड्रा करेंगे। ठीक है जी। आपने ये 4 लाइनों वाली कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, लगता है आपको समझ लग रही है मेरी बातों की? ये कितनी लाइनें हैं? 4। ठीक है। हाँ, इसको जब हमने पढ़ना है तो देखेंगे कि ये हमारी हो गई नंबर 1 लाइन, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गई। एक तो इसको हम 1 2 3 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मजीद बेहतर समझने के लिए हम इसको कहेंगे ऊपर वाली लाइन। कौन सी? ऊपर वाली लाइन। ठीक है, ये होंगी दरमियान वाली 2 लाइनें। ठीक है जी, और ये नीचे वाली। ठीक है, अब जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमने कहना है जी ऊपर वाली लाइन में लिखना है या दरमियान वाली लाइन में लिखना है या नीचे वाली लाइन में लिखना है या ऊपर वाली 3 में लिखना है, नीचे वाली 3 में लिखना है या चारों लाइनों में लिखना है। ठीक है जी। तो आज हमारा टॉपिक असल जो है वो क्या है? जॉइनिंग राइटिंग। ठीक है जी। तो जॉइनिंग राइटिंग का क्या मतलब होता है कि एक से दूसरा लेटर जो है वो जॉइन हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर स्कूलों में जो है वो जॉइनिंग राइटिंग नहीं, हालांकि राइटिंग जो है वो असल में वो जॉइनिंग ही है, क्योंकि इसमें आगे जाके आजकल जो बच्चे कंपटीशन में जाके मैट्रिक में एफएससी में वो नंबर सही नहीं ले सकते। उसकी रीजन एक सबसे बड़ी ये भी है कि उनकी जॉइनिंग राइटिंग नहीं होती। जब वो एक एक लेटर लिखते हैं तो उसकी वजह से स्पीड कम होती है। जब स्पीड कम होती है तो वो समझते हैं कि जी पेपर हल करने में टाइम नहीं है, पेपर हल करने टाइम नहीं है हमारा। बुला लो इसको भी, आ जाओ भाई, आ जाओ, हरी आप। ठीक है जी। तो फिर उसको क्या होता है, अपनी चेयर ले आओ बेटा। वो टाइम पे पूरा पेपर हल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमने जॉइनिंग राइटिंग, सबसे पहले हमने इसका एक चीज है स्टाइल। ठीक है जी, वो देखना है कि स्टाइल क्या चीज है। 3 किस्म के स्टाइल है लिखने के लिए। ये होता है, एक तो जॉइनिंग राइटिंग अपनी जगह पे है, लेकिन उसकी खूबसूरती कैसे लानी है हमने, हमारी जो राइटिंग है वो खूबसूरत कैसे होगी। वो खूबसूरत कैसे होगी? वो स्टाइल से होगी। वो किससे होगी? स्टाइल से होगी। ठीक है जी। तो 3 किस्म के स्टाइल है जो हम आमतौर पे यूज होते हैं लिखाई में। सबसे पहले ये इस तरफ, ये यहाँ ऊपर कोना इस तरफ होता है, नीचे से इस तरफ। दूसरा है सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पे। ठीक है, और तीसरा है ये ऊपर कोना उस तरफ है और नीचे से इस तरफ है। इनको हम 3, इनके नाम है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो
है, इसको कहते हैं बैक स्लैश। क्या कहते हैं? बैक स्लैश। या इसको 45 डिग्री का नाम भी हम दे सकते हैं। ये है रोमन, ठीक है जी, रोमन स्टाइल, बिल्कुल सीधा। या इसको हम 90 डिग्री कह सकते हैं। और ये है इटैलिक स्टाइल, या इसको हम 135 डिग्री भी कह सकते हैं। आपको पता है ना, ये 180 डिग्री का होता है ना खत, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 45 और ये 135 और ये 180, ठीक है। पता है ना इस बात का? तो हाँ, क्यों भाई, इस बात का पता है ना ये खतूत का? तो इस तरह हम इनको जो है डिफाइन समझने के लिए, ठीक है जी, ये चीजें हैं सारी समझने के लिए। हाँ, तो हमने 3 किस्म के जो है स्टाइल उनको इस्तेमाल करना है, या तो बैकस्लैश में, या रोमन में, या इटैलिक में। अगर एक कोई स्टाइल आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी राइटिंग खूबसूरत होगी, ठीक है। अगर मिक्स कर देंगे तो राइटिंग खूबसूरत नहीं होगी। हाँ, खूबसूरत नहीं होगी। जब खूबसूरत राइटिंग नहीं होगी तो देखने वाला क्या करेगा? तो वो अब क्या होता है कि जब वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, या आइस ब्रेकिंग कहते हैं इसको। आइस ब्रेकिंग क्या होती है कि जब आपका पेपर किसी के सामने गया है तो सबसे पहले उसका एक माइंड बनेगा आपके बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब उसको वो चीज खूबसूरत नजर आई तो उसका पॉजिटिव माइंड हो गया। जब पॉजिटिव माइंड हो गया तो वो आपको नंबर भी अच्छे देगा, आपका पेपर भी ध्यान से देखेगा। लेकिन जब उसको उसकी नजर पड़ी पेपर पे, उसमें खूबसूरती नहीं है, तो वो क्या होगा? कहेगा ओहो कितना गंदा लिखा। जब ये माइंड तो नेगेटिव हो गया उसका, ठीक है, नेगेटिव हो गया, तो फिर आपका पेपर भी वो इतनी तवज्जो से नहीं देखेगा। हो सकता है आपने सारा कुछ सही लिखा हो, लेकिन वो देखने वाला जो है ना, वो आपकी लिखाई की वजह से नेगेटिव हो गया, तो आपको फिर भी उसने मार्क्स अच्छे नहीं दिए। तो ये बात है, जहां पे हमने जॉइनिंग राइटिंग सीखनी है, वहां पे हमने इसकी खूबसूरती को कैसे कायम रखना है, ताकि देखने वाला पहले नंबर पे खुश हो जाए कि बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, ठीक है जी। तो वो फिर तो अब हम देखें, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर हम लिखते हैं, ये स्टाइल का मैं आपको दिखाने लगा कि अब ऐसा हमने लिखना है, फर्ज करें, या कोई और लफ्ज है जी, ब्यूटीफुल। ये हमने इसके जो है 3 स्टाइल इस्तेमाल किए। ये हमने इटैलिक किया, ये बैकस्लैश कर लिया, ये भी बैकस्लैश कर लिया, ये भी इटैलिक कर लिया। अभी हमने तीसरा स्टाइल इसमें रोमन का नहीं डाला, जबकि इसकी जगह पे अगर हम ये लिखते हैं, ये देखिए, क्यों? आप बताएं कौन सा खूबसूरत लग रहा है? क्यों? क्योंकि ये एक ही स्टाइल में है। जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी है, वही डायरेक्शन इसकी है, वही डायरेक्शन इसकी है, ठीक है। जब हम इनको चेंज कर देंगे तो ये अच्छा खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ये लाइनें हमें पहले लगा लेनी चाहिए थी, और ऐसे इधर आओगे हेल्प करूंगा। आप पीछे बैठ जाओ, दूसरा बच्चा भाई, ये इसको पकड़ो ना यार, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज हमने ये 2-3 चीजें तो हमने समझ ली कि हमने एक स्टाइल में लिखना है जिससे हमारी लिखाई जो है वो खूबसूरत हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब लिखाई की तरफ आते हैं। तो पहली बात हमने जो सबसे पहली बात याद रखनी है, वो क्या रखनी है? कोई बताएगा जिन्होंने पहले लेक्चर सुना है? वो बताएगा सबसे पहली बात क्या है? चलो कोई बात नहीं, ये जो थर्ड लाइन है, ठीक है जी, या दरमियान वाली 2 लाइनों के जो नीचे वाली है, ये वाली लाइन, ये
हमने इसको फोकस करना है। कोई भी लेटर लिखना है तो सबसे पहले हमने इस पे आना है। हमारा स्टार्टिंग यहां से होगा और एंडिंग भी यहां पे होगी। समझ लग रही है? कोई भी लेटर जो है वो स्टार्ट भी इसी लाइन से हमने करना है और इसी लाइन पे ही खत्म करना है। ठीक है, तो फिर देखें, ये हमने स्टार्ट लिया, ये हमने खत्म कर दिया, जॉइंट बन गया। तो जॉइंट कैसे बनेगा? जब इसी पे खत्म करेंगे, इसी से स्टार्ट करेंगे। ये हमने खत्म किया यहाँ पे, यहां से हमने ये स्टार्ट ले लिया। ठीक है, ये है हमारा कोई भी दो लफ्जों को ज्वाइन करने का बेसिक रूल जो है वो ये है कि जहां पे हमने खत्म करना है वहां से हमने स्टार्ट करना है। मास वाले 2-3 लेटर ऐसे हैं, वो भी इंशाल्लाह ऐसे आपको फौरन आपको समझ लग जाएगी कैसे ज्वाइन कर। तो आज हमने ये चीज को सामने रखना है कि जहां से लेटर, जिससे हमने जिस लाइन से लेटर को स्टार्ट करना है उसी लाइन पे खत्म करना है। उसकी रीजन क्या है कि जो ही खत्म होगा अगला जब लेटर स्टार्ट होगा तो वो साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना? जब इसके लिए फिर हमें कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से आगे हम चल पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसे तो जो ABC है वो A से स्टार्ट होता है ना, लेकिन हम A से नहीं करेंगे, होता A से स्टार्ट है। हमने राइटिंग को सीखने के लिए आज सबसे पहला लेटर जो हम लेंगे वो सबसे आसान लेटर लेना है, जिससे आगे फिर कई लेटर बनते जाए। ठीक है, कौन सा है वो लेटर? आई। बैठ के बता। यस, वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए भाई। तो आई है, ये देखें, ये है आई। सबसे यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां ऊपर गए, यहां से नीचे आके तो ये हमारा आई है। ठीक है जी, सबसे आसान लेटर जो है लिखना वो क्या है? आई। ये दूसरी तीसरी लाइन से स्टार्ट किया, ये यहां से ऊपर गए, इसी पे वापस हम आगे इधर हमने फिनिश, क्योंकि हमने कहा था कि तीसरी लाइन से स्टार्ट करना है, तीसरी पे फिनिश करना है। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया? आई। ठीक है जी, तो आई से एक और लफ्ज बिल्कुल इसी तरह का है। हाँ, वेरी गुड, टी। ये देख, अब आई को हमने लंबा कर दिया, ये ऊपर तक गए, यहां से आके नीचे, तो ये टी हो गया। ठीक है जी, आज हमने क्या करना है कि हमने आई और टी को सीखना है। ठीक है, सबसे आसान लेटर है ये, जिसको आप बड़ी इजीली, ये 2 लाइनों में, दरमियान वाली 2 लाइनों में, और ये ऊपर वाली 3 लाइनों में। ठीक है, ये फिर से देखिए, दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, ये नीचे हम आए तो ये आई बन गया। अगर हमने इसको ऊपर तक गए और नीचे आए तो टी बन गया। ठीक है, सबसे आसान लफ्ज हमारा ये है। ठीक है, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, उसको हमने सही करना है। ये जो जॉइंट को हमने खत्म किया, ये यहाँ से हमने यहाँ तक लाना है। ठीक है जी, यानी इन दोनों के हाफ में आके इस लाइन से इस लाइन को सेपरेट करना है, लेकिन ये उससे भी नीचे आके, क्योंकि ये 2 लाइनों के दरमियान है, यहां से हमने इसको ज्यादा करना है। बाद लोग क्या लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं, वो नहीं ठीक। बाद ऐसे लिख देते हैं, वो भी नहीं ठीक। ठीक है, हमने क्या करना है कि इसको ऊपर जाना है, इसके ऊपर ही नीचे आना और यहाँ पे ऐसे करना है। जब टी आएगा तो हमने ऊपर जाना है, इसी लाइन पे नीचे आके तो ऐसे करना है, तो फिर जो है टी हो जाएगा। ठीक है जी, समझ लग गई आपको? Yes. किसी ने कुछ पूछना है? No. हाँ, आप कर दो भाई। ठीक है जी, तो कल आपकी ये मैं चेक करूंगा कापियां, 2-2 सफे आप